आपके सामने एक ऐसा डेटा पॉइंट रख रहा हूं जिसको आप भी गूगल सर्च करो और फिर सोचना कि इस कहानी के अंदर कितना बड़ा काम बाकी है। पहली चीज क्या है, अगले 5 साल के अंदर इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी साइज 7.5 ट्रिलियन क्रॉस करेगा। ये हमारा डेटा नहीं है, दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट का डेटा ये कहता है। दूसरी चीज क्या है, हमारा करंट जीडीपी साइज है लेस देन $4 ट्रिलियन। डबल के साइज पे हम जा रहे हैं अगले 5 साल के अंदर। करेक्ट। आपको ये देखना है कि अगले 5 साल के अंदर अगर कंट्री का जीडीपी साइज डबल हो रहा है तो आप ये सोचिए कि इसकी हिस्सेदारी के अंदर किन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। एक तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग चेन के अंदर कि काम का आपको सामने दिखाई दे रहा है कि डिमांड बढ़ने वाली है। दूसरी चीज क्या है, इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे इस पूरी स्पीड के अंदर काम कर सकती हैं। ग्लोबल इन्वेस्टिंग तो करो ही करो, साथ में इंडिया ओरिएंटेड ईटीएफ इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग और थोड़ी सी रिस्क एपिटाइट है तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में भी काम करो। आपको मैं ये मानता हूं कि टाइम नहीं है, जॉब में बिजी हो, बिजनेस में बिजी हो, लेकिन इस काम के अंदर आपको खुद थोड़ा ना काम करना है। इस काम के अंदर आपने ऑटोमेटिक वे में काम करना होता है। जैसे कि कोई आदमी कहता है यार मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता कंपनियों के बारे में। उस आदमी को तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग दूर दूर तक नहीं करनी चाहिए। उसके लिए सिर्फ बने हैं म्यूचुअल फंड्स। कोई गलत बात नहीं है म्यूचुअल फंड्स की सिप्स के अंदर। लमसम पेमेंट करो जिस दिन मार्केट के अंदर एक्सट्रीम फॉल दिखाई देता है। जैसे कि आपको पता है यार 26,000 का तो टॉप मैंने देखा हुआ है, वहां से तुम काफी नीचे है, पैसा है अकाउंट के अंदर, लमसम पेमेंट करो। बड़े बिजनेसमैन को तो यही सोचना चाहिए कि यार मेरे को ये सिप्पों में समझ नहीं आता, ये 25-50,000 की सिप से क्या होता है। यहां पे आपको कंसिडरेबल अमाउंट लगाना है और अपनी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से पैसा लगाइए। ब्लू चिप्स में लगाएंगे रिस्क कम, मिड कैप में लगाएंगे रिस्क ज्यादा, स्मॉल कैप में लगाएंगे तबाही ज्यादा, रिस्क। तो रिस्क एडजस्टेड काम करोगे तो इस काम के अंदर ऑटोमेटिक वे में आप काम करते रहो। क्यों? क्योंकि इस काम के अंदर आपको खुद का हार्डवर्क नहीं है, आपका खुद का स्मार्ट वर्क है। मैं कोई भी आदमी को ये नहीं कहता कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में घुस बिना टाइम लगाए। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के अंदर, शेयर बाजार के काम के अंदर आपको थोड़ी सी नॉलेज बेस तो होना चाहिए या फिर सही सलाहकार होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग घुसते हैं, नुकसान कर लेते हैं और म्यूचुअल फंड भी नहीं करते। फिर आपको म्यूचुअल फंड को तो पैसा देना ही है। क्यों? क्योंकि अपने धंधे को तो आप ग्रो कर लोगे, लेकिन साइड इनकम, साइड हसल म्यूचुअल फंड ही देगा।